दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं और शायद आपने वो मशहूर गाना भी सुना होगा जो फिल्म मेला में था। लेकिन आज मैं आपको इन 7 अजूबों के बारे में एक ऐसा मंजर दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपको भी ये समझ आ जाएगा कि आखिर ये 7 अजूबे क्या हैं और इनकी हकीकत क्या है। 1. अहराम गीजा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। दोस्तों, ये दुनिया का वो अजूबा है जो न सिर्फ सबसे कदीम है बल्कि 7 अजूबों में से वही एक है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मिस्र की सरजमीन रेगिस्तानों, फराओं और दरियाए नील की कहानियों से भरी हुई है। इसी जमीन पर काहिरा के करीब वाक़ है अहराम गीजा। तकरीबन 2560 कबल मसीह में बनाया गया ये अहराम फिरौन खुफू की कब्र है जो मिस्र के चौथे खानदान का बादशाह था। इस अजूबे की तामीर में तकरीबन 20 साल लगे और हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ उस दौर में हुआ जब न कोई क्रेन थी, न मशीनरी, न सीमेंट और न ही आज जैसे इंजीनियरिंग के आलात। तसव्वुर करें, तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए। हर ब्लॉक का वजन एवरेज में 2 से 15 टन के दरमियान है और ये सब पत्थर इंसानी हाथों से काटे गए, लाए गए और एक के ऊपर एक रखे गए बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के। साइंसदान और माहिरीन आज भी हैरान हैं कि आखिर इन पत्थरों को कैसे इतनी बुलंदी तक ले जाया गया। इसका मौजूदा कद तकरीबन 138 मीटर है, लेकिन असल में ये 146 मीटर लंबा था। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये अहराम इस कदर दुरुस्त तरीके से शुमाल की सिमत में बनाया गया है कि जदीद कंपास भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। और सबसे अजीब बात, इसमें कोई सीमेंट या जोड़ने वाला मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर ये हजारों साल से कायम है। झलझले, आंधियां, तूफान सब कुछ बर्दाश्त कर चुका है। अहराम गीजा न सिर्फ फन तामीर का मोजिज़ा है बल्कि ये इंसानी इरादे, ताकत और ख्वाब की अलामत है। 2. दीवार चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं उस अजूबे की तरफ जो न सिर्फ इंसानी मेहनत की इंतहा है बल्कि इतना तवील है कि छाछ से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे तवील तामीराती शाहकार चीन की अजीम दीवार। ये दीवार शुमाली चीन के मैदानों, पहाड़ों, जंगलों, वादियों और सहराओं से गुजरती हुई हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर है। ये इतनी लंबी है कि अगर आप रोजाना 20 किलोमीटर भी पैदल चलें तो मुकम्मल दीवार को अबूर करने में तकरीबन 3 साल लग जाएंगे। इस दीवार की कहानी भी हजारों साल पुरानी है। इसकी बुनियाद 7वीं सदी कबल मसीह में रखी गई और बाद में मुख्तलिफ चीनी सल्तनत ने इसे मजीद तवील और मजबूत बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत इसे चीन की पहली सल्तनत के बादशाह कंशी हुआंग के दौर में मिली, जब उसने मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाकर एक यकजा दीवार बनाने का हुक्म दिया। लेकिन ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये एक मुकम्मल दिफाई निजाम था। इसमें कगिले, बुर्ज, सिपाहियों के कमरे और हथियारों के गोदाम भी मौजूद थे। हर थोड़े फासले पर एक बुर्ज होता था जहां सिपाही पहरा देते और दुश्मनों की आमद पर सिग्नल फायर के जरिए आगे इत्तला देते थे। कहते हैं कि इसकी तामीर में लाखों लोग शामिल थे, मजदूर, किसान, फौजियों से लेकर कैदियों तक। कई लोग तो काम करते करते मर गए और उन्हीं की लाशें दीवार के अंदर दफन कर दी गईं। इसीलिए कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे तवील कब्रिस्तान भी कहते हैं। आज दीवार चीन न सिर्फ चीन का फख्र है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीम निशानी है कि इंसान अगर चाहे तो पहाड़ों को भी काट कर राहें बना सकता है। 3. पेट्रा, जॉर्डन का गुमशुदा शहर। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसे अजूबे की तरफ जो पत्थरों में छुपा हुआ एक शहर है और जो इंसानी फन, नकाशी और फितरत के बेहतरीन मेल का नाम है पेट्रा। जॉर्डन के रेगिस्तानों में वाक़ ये शहर किसी वक्त नबाटियन कबीले का मरकजी मरकज हुआ करता था। तकरीबन 5वीं सेंचुरी कबल मसीह में यह शहर उतरा और 312 कबल मसीह तक ये एक बड़े तिजारती मरकज बन गया। लेकिन इसका सबसे खास पहलू यह है कि यह शहर पत्थरों को काटकर बनाया गया था। सोचिए जरा, पूरी की पूरी इमारतें, मंदिर, मकबरे और हत्ता के बाजार भी एक बड़े सुर्ख पत्थर के पहाड़ को काटकर बनाए गए हैं। सबसे मशहूर इमारत अल खजनेह है जिसे द ट्रेजरी कहा जाता है। ये 40 मीटर ऊंची है और इतनी खूबसूरती से पत्थर में तराशी गई है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि इतनी सफाई और नफासत कैसे मुमकिन थी जब न लेजर था, न मशीनें, सिर्फ हथौड़ा और इंसानी हाथ। पेट्रा तक पहुंचने के लिए आपको एक तंग और लंबे रास्ते, जिसे सीक कहा जाता है, से गुजरना पड़ता है। ये रास्ता 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है और जब आप इस अंधेरे और सिहर अंगेज रास्ते से निकलकर
अचानक द ट्रेजरी का मंजर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। लेकिन वक्त के साथ साथ ये शहर जमींदोज हो गया, भूलाए जाने लगा और सिर्फ 19वीं सेंचुरी में एक बेल्जियन मुसाफिर ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया। पेट्रा हमें यह सबक देता है कि जब इंसानी सोच, सब्र और फन एक हो जाए तो पत्थरों को भी कलाम करना पड़ता है। 4. क्राइस्ट रिडीमर, ब्राजील का नूरानी मौजज़ा। अब आइए दोस्तों उस अजूबे की तरफ जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के एक पहाड़ी पर खुले हाथ फैलाए खड़ा है, जिसे दुनिया क्राइस्ट रिडीमर के नाम से जानती है। ये मौजज़ा सिर्फ एक मुजस्समा नहीं बल्कि ब्राजील के लोगों के लिए मोहब्बत, अमन और ईमान की निशानी है। ये मुजस्समा 1931 में मुकम्मल हुआ और इसकी हाइट 98 फीट है, जबकि बाजुएं 92 फीट तक फैले हुए हैं। ये तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर कोरकोवाडो हिल पर वाक़ है, जहां से पूरा रियो डी जेनेरो शहर नजर आता है। इसकी तामीर में कंक्रीट और सोपस्टोन का इस्तेमाल हुआ और इसका डिजाइन एक फ्रेंच स्कल्प्टर पॉल लैंडोस्की ने बनाया था। कंस्ट्रक्शन में ब्राजीलियन इंजीनियर हीटोर दा सिल्वा कोस्टा भी शामिल थे। मुजस्समा सिर्फ फन नहीं, एक पैगाम है, खुला हुआ सीना और बाजुएं। ये इस बात की अलामत है कि खुदा सबको अपनी पनाह में लेना चाहता है। आज हर साल लाखों लोग इस अजूबे को देखने के लिए ब्राजील का रुख करते हैं और रात के वक्त जब लाइट्स इस पर गिरती हैं तो ये पूरी वादी में रोशनी की तरह चमक उठता है। ये मुजस्समा हमें ये याद दिलाता है कि खुदा की रहमत, इंसानी हिम्मत और फन तामीर जब मिल जाएं तो कोहसार भी इंसानी सूरत इख्तियार कर लेते हैं। 5. कोलोसियम, रोम का खूनी मैदान। दोस्तों अब चलते हैं यूरोप के दिल, इटली के रोम में वाक़ एक ऐसे अजूबे की तरफ जहां कभी इंसान, शेर और मौत का मुकाबला होता था। कोलोसियम दुनिया का सबसे मशहूर और बड़ा एम्फीथिएटर। ये तकरीबन 70 ईस्वी में बनाया गया था और रोम के बादशाह वेस्पेशियन ने इसकी तामीर का आगाज किया, जबकि उसका बेटा टाइटस ने इसे मुकम्मल करवाया। इसका डिजाइन हैरत अंगेज है। ये 50,000 से ज्यादा लोगों को एक वक्त में बिठा सकता था। इसमें 4 मंजिलें थीं और हर मंजिल एक अलग क्लास या मकाम के लोगों के लिए होती थी। लेकिन कोलोसियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, ये जंग का मंजर था, जहां ग्लैडिएटर्स, वो जंगजू कैदियों या खरीदे गए लोगों को जानवर के सामने छोड़ दिया जाता था। लोग इस खूनी तमाशे को देखकर जश्न मनाते थे और ये सब रोमन एम्पायर की ताकत और बेमिसाली का निशान बना रहा। कोलोसियम के नीचे बेसमेंट में कॉरिडोर्स, जानवरों के पिंजरे और ग्लैडिएटर्स के इंतजार के कमरे हुआ करते थे। आज भी जब आप कोलोसियम के अंदर जाते हैं तो आपको उन कदमों की गूंज महसूस होती है जो किसी वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान दौड़ रहे होते थे। यह अजूबा हमें यह दिखाता है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, पत्थरों में भी लिखी जाती है और कोलोसियम उन्हीं पत्थरों में एक दर्द भरी कहानी है। 6. माचू पिचू, एंड्स के पहाड़ों में छुपी हुई एक राज भरी दुनिया। दोस्तों अब हम चलते हैं पेरू के ऊंचे पहाड़ों में, जहां फितरत के दामन में छुपा हुआ है एक शहर, माचू पिचू। यह अजूबा समुंदर से 8,000 फीट की बुलंदी पर एंडीज के पहाड़ों में वाक़े है और ऐसे लगता है जैसे आसमान से बातें कर रहा हो। इस शहर को 15वीं सदी में इंका तहजीब के लोगों ने बनाया था और यह किसी राजा या रूहानी लीडर का रॉयल रिट्रीट माना जाता था। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जब स्पेनिश फौज ने इनका एम्पायर को तबाह किया तो माचू पिचू उनकी नजर से बच गया और 400 साल तक जंगलात में छुपा रहा। 1911 में अमेरिकन रिसर्चर हिरम बिंगम ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया और दुनिया को यह बताया कि एक खूबसूरत एडवांस शहर अब भी पहाड़ों के दिल में जिंदा है। यहाँ 200 से ज्यादा इमारतें हैं, मंदिर, स्कूल, रेजिडेंस हॉल्स और खेतों के लिए टेरेसेस। ये सब कुछ इतनी सफाई से पत्थरों से बनाया गया है कि ना बीच में सीमेंट है ना कोई मसाला। सिर्फ पत्थर से पत्थर इतने मजबूती से फिट किए गए हैं कि आज तक जमींदारी या तूफानी बरसात भी इन्हें हिला नहीं सकी। मचू पिचू एक राज है। आज भी हिस्टोरियन सोच में हैं कि आखिर इनका लोग इतनी बुलंदी तक पत्थर और सामान कैसे ले जाते थे। यह अजूबा सिर्फ इनका तहजीब की कामयाबी नहीं, इंसानी अज़्म, फन और फितरत के साथ हम आहंगी का पैगाम है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो आपको लगता है जैसे वक्त रुक गया है और आप किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन गए हों। 7. चिचेन इट्ज़ा, माया तहजीब का राज भरा कैलेंडर। और अब दोस्तों आखिरी अजूबा, मेक्सिको का मशहूर तारीनी मरकज चिचेन इट्ज़ा। ये एक माया शहर था जो 600 AD से 1200 AD तक इल्म, साइंस और रूहानियत का मरकज रहा। सबसे मशहूर इमारत यहाँ एल कस्तियो है, जिसे टेम्पल ऑफ कुकुलचान भी कहा जाता है। ये एक 30 मीटर ऊंचा पिरामिड है जिसमें 91 सीढ़ियां हैं हर 4 साइड पर। जब आप चारों साइड्स को जोड़ते हैं तो टोटल बनती हैं 364।
और अगर आप सबसे ऊपर वाली मंजिल को मिलाएं तो टोटल हो जाती है 365, मतलब एक साल के दिनों के बराबर। यानी मायन लोग सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं, साइंस और एस्ट्रोनॉमी के भी माहिर थे। और दोस्तों, हर साल 2 मर्तबा मार्च और सितंबर में जब दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स, तो इस पिरामिड के कोने पर ऐसी साया डालती है कि लगता है एक सांप जमीन पर सरक रहा है। और वह सांप मायन देवता कुकुलचान का निशान माना जाता था। यानी यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानी जहन और फितरत के साइंस का ऐसा मिले जुला मास्टरपीस है जो 1000 साल पहले भी वक़्त को गिन सकता था। चिचेन इट्जा में और भी अजीब मकामात हैं, जैसे ग्रेट बॉल कोर्ट, जहां पुराने जमाने में एक ऐसा खेल खेला जाता था जिसमें हारने वालों को कुर्बानी के तौर पर जिंदगी खोनी पड़ती थी। ये शहर रूहानियत, इल्म, सैक्रिफाइस और तहजीब का एक मरकज था। आज भी जब आप चिचेन इट्जा के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे टाइम ट्रैवल करके किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 अजूबे, जो सबूत हैं कि इंसान ने हर दौर में, हर मुश्किल में अपने फन, अपने जज्बात और अपने जहन से ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो फितरत को भी हैरान कर देते हैं। चाहे वह पिरामिड हो या पत्थर का शहर, एक मुजस्समा हो या एक राज भरी ऑब्जर्वेटरी, ये सब हमें यह सिखाते हैं कि इंसानी इरादों में अगर जुनून हो तो दुनिया को भी झुकना पड़ता है।